मीन, मीडियन एंड मोड। पहले वाला जो किया था वो था अर्थमेटिक मीन, नाउ इट इज मीडियन एंड मोड। मीडियन एंड मोड आप लोगों ने 10th क्लास में किया हुआ है ना, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं मैथ्स में। हाँ रीशा, किए हुए बच्चे क्वेश्चन? यस मैम। क्या स्कोर था बेटा 10th में? 70%। ओके, तो बच्चे इन इकोनॉमिक्स वी हैव टू लर्न थ्योरी एज वेल। तो अब मीडियन होता क्या है, तो मीडियन से रिलेटेड थ्योरी भी आएगी, इसके फीचर्स क्या है, इसके डीमेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, प्लस तुम्हें इससे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द मीनिंग ऑफ मीडियन। पता है बच्चों किसी को व्हाट इज मीडियन? हार्दिक, हार्दिक मीडियन की डेफिनेशन आती है? डेफिनेशन नहीं पता मैम। ठीक है, चलो आई एम राइटिंग इट, देन आई विल एक्सप्लेन इट। मीडियन इट इज द, अच्छा मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था मीडियन और मोड को क्या बोलते हैं विनीत? मीडियन और मोड को क्या बोलते हैं? मैंने टाइप ऑफ एवरेजेस में लिखा था, बोलो। ये हार्दिक क्या बोलते हैं? मैम पोजीशनल एवरेज। वेरी गुड, पोजीशनल एवरेज। सो इट इज द पोजीशनल एवरेज of a variable that divides the data into two equal parts in which one part comprises of value less than that variable and other part comprises of values more than that variable. बच्चों डेफिनेशन नोट करो, then I will make it clear to everyone. अगर डेफिनेशन किसी को क्लियर ना हो तो मुझे बता देना बोर्ड पे, आई विल डिक्टेट इट। कर लिया बच्चों नोट? यस प्लीज रिप्लाई। मैम वेरिएबल के बाद क्या लिखा है थर्ड लास्ट लाइन में? थर्ड लास्ट लाइन, वेरिएबल एंड अदर पार्ट कंप्राइज ऑफ वैल्यू and other part comprises of values more than that variable. थैंक यू मैम। Okay. Yes, everyone has noted it? Yes, ma'am. Okay. Now, what this definition says about mean? बच्चों मीन क्या है? एक पोजीशनल एवरेज है। मैंने लास्ट चैप्टर में ये बताया था कि मीन एक पोजीशनल एवरेज है। ये क्या कर, सॉरी मीडियन, मीडियन क्या है? पोजीशनल एवरेज है जो, मान लो ये आपका पूरा डेटा है, इस डेटा को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जो सेंटर पोजीशन होती है ना, बिल्कुल मिडल पोजीशन,
वो मीडियन की होती है। तो मीडियन क्या करता है, सेंटर पोजीशन पे बैठता है और आपके डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मान लो ये पूरा हमारे पास डेटा इंफॉर्मेशन गिवन है। नाउ मीडियन इज द दिस वैल्यू। मीडियन कहाँ है, सेंट्रल पोजीशन पे। जिसे हम लोग मिडल पोजीशन भी बोलते हैं। अब मीडियन का काम क्या होता है, मीडियन को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। ये पूरे डेटा की इंफॉर्मेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज योर सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज वेरिएबल, मतलब मीडियन का जो भी आंसर आएगा उस पार्ट पे छोटा होता है। फर्स्ट वाली वैल्यू सारी क्या होती है, छोटी होती हैं, और सेकेंड पार्ट में जितनी भी वैल्यूज होती है दे आर मोर देन दिस मीडियन वैल्यू। इस मीडियन वैल्यू से ये वैल्यू सारी ज्यादा होती है। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है कि जो तुम्हारा डेटा होता है वो क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। जैसे लेट अस सपोज वी हैव सम वैल्यूज 3, 18, 20, 50 and 100. ठीक है। Now you know that middle position is for the median. मीडियन ने क्या किया, इस 20 पोजीशन में पूरे डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये इस वेरिएबल से छोटा है ना, और ये वाला जो पार्ट है वो इस वेरिएबल से क्या है, बड़ा है। तो दिस इज द मीडियन। समझ आया बच्चों? Yes, please tell me median is clear or should I repeat it? Yes, ma'am. Yes, Arisha, clear है बेटा? Vineet, Yes, ma'am. Yes, Vineet ma'am. clear है? Okay. Yes, ma'am. So always याद रखना what is median? Median एक positional average है जो डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और इस तरह से डिवाइड करता है कि एक पार्ट उसके वैल्यू से हमेशा कम होता है और दूसरा पार्ट उससे हमेशा ज्यादा होता है, राइट? So this is median. Now median से related, again I told you in first chapter that we have to do the series. You have to remember each and every series, because for each statistical tool you have to calculate values for individual series. Series की थी। Vineet, name the 3 series. Ma'am, 3 series. बोलो बेटा, कौन सी 3 सीरीज थी हमने मीन में? हाँ विनीत, भूल गए? No, ma'am, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हाँ हाँ, जो याद आ रहा है बोलो। हार्दिक, हार्दिक बोलो। Ma'am, individual series, discrete series, and continuous series. वेरी गुड। ये सरीशा, 3 सीरीज के नाम पता है बेटा? सबसे पहले सीरीज क्या होती है? सीरीज इज बेसिकली कुछ भी थिंग्स या एट्रीब्यूट ऑफ थिंग्स जिसे हम कुछ लॉजिकल ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अ सीरीज में बी डिफाइंड as things or attribute of things arranged in some logical order. अरीशा, बाकी सब बच्चों ने डेफिनेशन लिखी हुई है, सीरीज की डेफिनेशन लिखो बच्चे। तो सीरीज क्या है, वो कुछ थिंग्स है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आपको गिवन है जिसे हमने कुछ लॉजिकल मतलब एक सिस्टमेटिक मैनर में क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। और हमारे पास 3 टाइप ऑफ सीरीज होती है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड इज डिस्क्रीट सीरीज,
and third is continuous series. ठीक है, इसे नोट करो बेटा. अनुष्का, where were you? तुमने मीन कंप्लीट किया था कि नहीं किया था बच्चे? No, ma'am. चलो अब जब रिवीजन क्लासेस होंगी ना अभी मीन की, तो मैं एक बार दोबारा करवा दूंगी बेटा सबको ही. Okay, ma'am. हाँ, टिल देन अगर हो सके तो प्लीज एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेना, ठीक है? Yes, ma'am. ओके ओके. कर लिया बच्चे नोट? हरीशा, Yes, ma'am. alright. Clear है बेटा what is series and how many type of series we have? Yes, ma'am. ओके बेटा, सबसे पहले आती है इंडिविजुअल सीरीज. देखो हम लोग ना तीनों सीरीज में क्या करेंगे, मीडियन को कैलकुलेट करेंगे. और तीनों सीरीज में मीडियन को निकालने के लिए वी हैव डिफरेंट मेथड्स, वी हैव डिफरेंट फॉर्मूला. तो बच्चों आप लोगों को तो मैंने तीनों सीरीज समझाई हुई है पहले भी कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है. यस अनुष्का, क्या होती है इंडिविजुअल सीरीज? It does not has frequency, और and in that every unit has its separate measurements. वेरी गुड. व्हाट इज इंडिविजुअल सीरीज? ये सीरीज अभी इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि एक चैप्टर है थ्योरी चैप्टर. जब में थ्योरी पार्ट आता है तो इन दैट केस ये तुम्हें हेल्प करेगा प्रॉपर. इंडिविजुअल, अरीशा, एज इट्स नेम सजेस्ट, इंडिविजुअल मींस सिंगल पर्सन, मींस सिंगल डेटा. तो ये सीरीज वो है जहां पे बिल्कुल सिंगल इंफॉर्मेशन गिवन होती है. तो सिंगल डेटा इज प्रेजेंट इन द क्वेश्चन. इस सीरीज की आइडेंटिफिकेशन, मेन आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इस सीरीज में कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती. इट हैज नो फ्रीक्वेंसी. every unit has separate measurement. मतलब हर यूनिट की एक अपनी अपनी मेजरमेंट है, एक अपनी एग्जिस्टेंस है, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है. तो फ्रीक्वेंसी नहीं होती, सिंगल डेटा प्रेजेंट होता है और हर एक की अपनी मेजरमेंट है. बेटा इसे नोट करो. फिर इंडिविजुअल सीरीज के आइडेंटिफिकेशन बताती हूँ किस तरह से इंडिविजुअल सीरीज आइडेंटिफाई कर पाएंगे. देन वी विल बी डूइंग मीडियन ऑल्सो. डन बच्चे?
Arisha, done? Yes, ma'am, done. Yes. They all have actually done this topic. I'm repeating this topic for you only, Arisha. Now, in individual series, for calculating median, we have two cases. Median. So median is represented by capital M, and in this we have two cases. Case 1, when n is odd. Case 2, when n is even. दोनों केसेस में अलग अलग फॉर्मूलाज हैं. अब जब भी तुम लोग मीडियन निकालोगे ना बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर for median you have to arrange the data in ascending or descending order. This is the step 1. Always remember, in both the cases you have to arrange the data in ascending order. Ascending order मान के चलते कि हम ascending में ही करते हैं, descending में mostly नहीं करते हैं, but दोनों में कर सकते हैं. Arrange the data in ascending order. दोनों केसेस के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करना ही पड़ेगा. पहले whatever information is given, arrange it in ascending order first. Then when n is odd, your median formula will be n plus 1 by 2x term. This is very important to write, 2x term. And for even, when numbers are even, अभी तुम फॉर्मूलाज नोट करो बच्चों, मैं बताती हूँ इसे किस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे. n by 2x term plus n by 2 plus 1x term by whole 2. अब याद रखना, यहाँ पे ये लाइन पूरे के नीचे है, यहाँ पे ये लाइन सिर्फ n के नीचे है, तो इसे पूरे के नीचे प्लीज मत कर देना. नोट करो फॉर्मूला. मैम बोर्ड क्लियर नहीं है. बोर्ड क्लियर नहीं लग रहा है कि नाउ इट्स क्लियर. Yes, ma'am. Okay. Whatever term is not clear, do ask it. फॉर्मूला गलत मत नोट करना बच्चों. फर्स्ट केस में m है n plus 1 over 2, मतलब दिस इज होल ओवर 2. एंड सेकेंड केस में th टर्म जरूर लिखना है साथ में. सेकेंड केस में m is equal to n by 2x term plus
n by 2 plus 1th term divided by whole 2. कर लिया नोट बच्चों सबने? किया नोट बच्चों कि अभी नहीं किया? कर लिया। ओके एवरीवन, विनीत हो गया नोट? यस मैम। Done, ma'am. ओके now you all know what is individual series. Identification आप लोगों को पता है? अरीशा, बच्चे, see simple terms given only, like weights are given. They are saying find the median of the following. Who is now admitted in the class? Nihar is gone. Now find the median of the following weights. Right? So in individual series, we have given the simple information only 30, 50, 40, 20, 60. Right, Arisha? This is individual series as there is no frequency given in the question. क्योंकि यहाँ पे कोई भी frequency given नहीं है बच्चे, so this is individual series. अब मैंने median के केस में दो cases डिस्कस किए थे. First one is case 1 when n is odd. You know what is odd and even number, right? अब ये काउंट करो, n क्या है? 1 2 3 4 5. तो 5 is an odd number, तो n कितना हो गया? 5. अब बताओ विनीत, मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मीडियन के लिए? What we have to do first? विनीत, Arranging ascending or descending order. हाँ, तो first of all we will arrange the data in ascending order. So it is 20, 30, 40, 50 and 60. Now तुम लोग यहाँ पे तो easily बोल सकते हो कि 40 it is the middle term, that's why it is the median. But you have to calculate by applying the formula. So n plus 1 by 2th term. So this is 5 plus 1 by 2. 6 by 2. 6 by 2 means it is third term. See, you always have to write this th term, means whatever is the term. So it is third term. बच्चे क्या करते हैं usually ये th नहीं लिखते, तो सिर्फ 3 को क्या कहेंगे? ये median है. Third term means now you have to check which is our third term. 1 2 3. अब यहाँ पे मत चेक करना 1 2 3, ये गलत हो जाएगा. Although अभी यहाँ पे coincidentally आंसर सेम आ रहा है, but यहाँ पे अगर मान लो 50 होता और यहाँ पे अरेंजमेंट के बाद इट इज कमिंग आउट टू बी 40, तो ये गलत हो जाता है. अरेंज करने के बाद जो इंफॉर्मेशन होगी उसमें आपने अपनी थर्ड टर्म को चेक करना है. तो 1 2 3 आंसर इज मीडियन इज 40. Ma'am, देखो, इज इट क्लियर? यस निहारिका. ma'am, I've joined just now. तो मतलब मैम अभी सिर्फ यही हुआ है. नहीं बेटा, मैंने पहले थोड़ा टॉपिक की इंफॉर्मेशन दी थी, मीडियन की डेफिनेशन एक्सप्लेन की है. देन वी हैव डन सीरीज. अभी सीरीज से रिलेटेड नाउ वी आर डूइंग द फर्स्ट केस. Okay, ma'am. You can see the recorded lectures, Niharika. मैम कहाँ पे भेजोगे? एक बार इंस्टीट्यूट में बात करनी पड़ेगी. A1 ऐप पे you will get all the lectures there. Okay, ma'am. बच्चों क्वेश्चन क्लियर है?
Yes, ma'am. अरीशा क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ओके विनीत, विनीत क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, ma'am. Okay. Now let's discuss the second case, that is for even numbers. अब मैं यहीं पे एक और टर्म ऐड कर रही हूँ. Now arrange the data again in ascending order. So 20, 30, 40, 50, 60 and 100. See, this is the simplest portion. Individual series से related median is very simple. Now n is 6 here. 6 is an even number. So for even number, we have formula that is n by 2th term plus n by 2 plus 1th term divided by 2. बच्चों क्या करना है यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज अप्लाई करोगे. अच्छा ये ना डिवाइड बाय होल 2 ये यूजुअली बच्चे भूल जाते हैं, तो प्लीज इसे बिल्कुल माइंड में रखना कि ये डिवीजन जरूर शो करना है. फॉर्मूला शो करोगे ओनली देन यू विल गेट द फुल मार्क. आंसर इज n 45. के हाँ ठीक है. सो n इज व्हाट 6 by 2 is third term. Now again it is 3 plus 1 fourth term. Now we will evaluate the values here. Third term. Third term is what? 1, 2, 3. It is 40 and our fourth term is 50. इसे डायरेक्टली मत प्लस कर देना 3 plus 4, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो ये नहीं लिखोगे, थर्ड टर्म नहीं लिखोगे, फोर्थ टर्म नहीं लिखोगे, तो इसे 7 मत कर देना प्लीज डायरेक्टली. वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यूज हियर. सो थर्ड टर्म इज योर 40 and it is 50. Fourth term is 50. So whole is 90 by 2, which is 45. Clear है देखो? I'm done. Okay beta. Yes, is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. अब individual series से based I'm showing you one assignment. Do the questions of the assignment. Then we will discuss discrete series. Note कर लिया बच्चों ये? Yes, ma'am. Individual series से related we have 3 questions बच्चों to calculate median here. Start doing it. Niharika, mute yourself बच्चे. Niharika, mute yourself.
बच्चों कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लेना. Always remember to arrange the data first in ascending order. For median, it is mandatory. Ma'am, done. Okay, beta. You know the formula for discrete series? Yes, ma'am. Okay, then try it. बच्चों आप लोगों का हो जाए तो मुझे बता देना प्लीज. जिसके भी फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे. Done, ma'am. डन. अनुष्का ना. Yes, ma'am. What about Arisha, Hardik and Mini? I'm doing. Ma'am, done. Ma'am, I also done. ओके. आगे ना आंसर्स कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी. ये सिंपलेस्ट थे बिल्कुल. यस निहारिका आगे बेटा आंसर. फोर्थ का. Yes, ma'am, आ गया. Okay. Niharika, take the screenshot. If you want, you can complete the assignment. This is the first page because I have to discuss the discrete series here. Okay, so next series is discrete series. In discrete second series is discrete series. Discrete series में median के लिए we have only one single formula that we have already used in individual series for odd case. N plus 1 by 2th term. Right? Now what will be N here? N is what? It is total of frequency. Or you can say it is sigma S. अरीशा, डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. बाकी इसकी इंफॉर्मेशन मैं बाद में देती हूँ बच्चे. फ्रीक्वेंसी इज गिवन. डिस्क्रीट सीरीज को हम लोग ग्रुप सीरीज भी बोलते हैं. फॉर्मूला नोट करो बच्चों, फिर इक्वेशन सॉल्व करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहां पे भी सीरीज में फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो मैंने फॉर्मूला में लिखा है तो एन का मतलब क्या होता है? ऑलवेज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. मैम मतलब इस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ प्लस 1 बाय 2th टर्म.
Niharika, your voice is cracking here. Niharika, Yes, ma'am. बच्चे your voice is मैम cracking. अब आ रही है आवाज? Speak again. मैम जो फॉर्मूला है मीडियन का n+1/2th टर्म, इसको हम सिग्मा f+1/2th टर्म भी लिख सकते हैं ना? नहीं 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 लिखना नहीं है, नहीं रिप्रेजेंटेशन जो होती है ना बच्चे वो ऑलवेज n+1/2 एक टर्म ही होती है. बट हाँ इन फॉर्मूला after the formula you can mention that n is sigma f, but it is always understandable because whenever there is frequency related series it is assumed that n is always total of frequency only. ठीक है, you can never write sigma f plus 1/2, that is n plus 1/2 only. After the formula you can mention here n is sigma f. Now see one question 10, 20, 30, 40, 50. So one more thing, if I'm writing here 50 and then it is 30, right? Now I am writing frequency. बच्चों इस क्वेश्चन में अरीशा जिन सबको पता है डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज इज व्हाट, जहां पे आपको सिंगल डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी डी गिवन होती है, मींस यहाँ पे वैल्यू हर नंबर की एग्जैक्टली मेजरेबल होती है और बाद में समझाती हूँ किस तरह से मेजरेबल होती है. बस ये याद रखना, ये आइडेंटिफिकेशन है क्वेश्चन की कि आपको सिंगल टर्म्स है विथ फ्रीक्वेंसी, कंप्लीट नंबर्स हैं विथ फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पे बच्चों x जो है इट इज नॉट अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि देखो टर्म्स जो है 50 पहले और 30 लास्ट में, देन यू हैव टू अरेंज इट इनटू असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट. तो सबसे पहले हम इसे अरेंज करेंगे बिकॉज मीडियन में इट इज ऑलवेज कंपल्सरी टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. अब जो फ्रीक्वेंसी जिसके जितना भी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो उन्हीं नंबर्स के साथ जाएगी. फ्रीक्वेंसी मत अरेंज कर देना प्लीज, सिर्फ एक्स को अरेंज करना है. 30 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इट इज 3, 40 के 2 एंड 50 के 1, राइट? ये पॉइंट हमेशा याद रखना बच्चों कि हमेशा ही हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स को अरेंज करना पड़ेगा इन असेंडिंग ऑर्डर इफ इट इज नॉट अरेंज्ड इन द क्वेश्चन. Now the second step is to calculate CF here. What is CF बच्चों? Cumulative frequency. Second step is to calculate cumulative frequency. कैसे निकालेंगे इस केस में cumulative frequency? सबको आती है cumulative frequency निकालना? बोलो. Yes, हार्दिक. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी तो लेस देन एंड मोर देन में भी करवाई है मैंने. Yes, ma'am. Then why are you not replying? Yes or no? You know how to calculate cumulative or not? Yes, ma'am. देखो अब क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी एज इट इज, उसके बाद प्लस करते चलते हैं. डायगोनली हम लोग नंबर्स को प्लस करेंगे. And always remember, whatever is the last cumulative, that will be the total of your frequency. You can cross check it. यहाँ तक स्टेप क्लियर है बच्चों सबको? Is there any doubt till now? No, ma'am. Okay, अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है. See, now we are applying median's formula here. It is n plus 1/2x term. N is what? It is total of frequency, which is 21 plus 1/2x term. 21 plus 1, 22/2, that is 11th term. अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे तो 11 टर्म ही नहीं है. ये स्टेप मोस्टली बच्चे मिस करते हैं. अब हमने क्या करना है, जो हमारी सीएफ है. 30. हाँ बोलो. आंसर इज 30. आंसर इज
No, it's 20. Oh, sorry. See? Yes, ma'am. अभी हमने क्या करना है, 11th टर्म जो है उसे हम लोग इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे। बच्चों 11th टर्म कहाँ लाई करेगी, 5 to 15 के बीच में, यही लाई करेगा ना। लेकिन जो बड़ी वाली टर्म होती है उसे हम लोग कंसिडर करते हैं, मतलब 11 आएगा यहाँ पे, तो वो 15 से ज्यादा क्लोज है ना, तो हम लोग बड़ी वाली टर्म को कंसिडर करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है, दिस वैल्यू इज योर मीडियन वैल्यू, दिस इज योर मीडियन। स्टेप समझ आया बच्चों? निहारिका, Yes, ma'am. इज इट क्लियर? कि अगर आपका आंसर आता है 19th टर्म, तो 19 टर्म 18 और 20 के बीच में लाई करेगी, हम बड़ी वाली टर्म लेंगे, 20 के करस्पॉन्डिंग के x की वैल्यू 40, तो मीडियन कितना आ जाएगा, 40। समझ आया बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, सबको क्लियर है ना? हाउ कैन वी कैलकुलेट मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज? अरीशा, Yes. अरीशा इट्स क्लियर? Yes, ma'am. नोट कर लो बच्चों, कोई स्टेप किसी को ना समझ आए हो? तुमने हमेशा फॉर्मूले में वैल्यू इवैल्यूएट करने के बाद सीएफ में चेक करना है कि ये जो वैल्यू है इसके करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू क्या है। और इस स्टेप के लिए बच्चे ये सिर्फ 11 टर्म तक लिखते हैं, देन मिस कर देते हैं और इसका 1 मार्क पूरा डिडक्ट होता है क्वेश्चन में। कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. ओके, अब तुमने क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बच्चों अभी भी कोई स्टेप समझ ना आए क्वेश्चन करते टाइम भी प्लीज दोबारा पूछ लेना, लेकिन गलत मत करना कुछ भी, ठीक है? 4th 5th और 6th क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, डिस्क्रीट सीरीज पे बेस्ड है 4th 5th एंड 6th क्वेश्चन। सबसे पहले डाटा अरेंज जरूर कर लेना, एक्स की वैल्यूज देख लेना, दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और नॉट, तो फर्स्टली अरेंज देम। विनीत बेटा कुछ भी समझ ना आए क्वेश्चन करते टाइम प्लीज दोबारा पूछ लेना। ओके मैम। एवरीवन, ठीक है? कुछ भी अगर क्लियर ना हो प्लीज डू आस्क इट अगेन। Ma'am, done. हो गया बेटा?
हो गया बच्चों? Done, ma'am. अनुष्का हो गया? क्लियर है बेटा? आंसर्स आगे भी नहीं? Yes, ma'am. ओके, अरीशा, हार्दिक एंड मिनी। Done, ma'am. हार्दिक हो गया? Yes, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. Very good. Now let's do continuous series. Third series is continuous series. In this series, always intervals are given. With frequency. फॉर्मूला क्या है बच्चों यहाँ पे मीडियन का? L plus n by 2 minus CF upon F into I. फॉर्मूला नोट करो. L plus n by 2 minus CF upon F into I. L is the lower limit of concerned class interval. F is the frequency. CF is the cumulative frequency preceding concerned class interval. नोट करो बच्चों. Ma'am, this is the same formula which we got in class 10. Yes, you have done it in class 10, right? Okay. मैम फॉर्मूला में हम I की जगह C भी लिख सकते हैं. हाँ, I की जगह C भी लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं. कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now the first step is to find your CF here. CF कैलकुलेट कर ली. उसके बाद आप फॉर्मूलाज में वैल्यू डालते हैं. फॉर्मूला क्या था? L plus n by 2 minus CF upon F into I. ये n by 2 से क्वेश्चन स्टार्ट होता है. n by 2 किया हमने. n by 2 it is the same as total of frequency. Last number of CF will be the total of the frequency. So it is 14 by 2. कितना आ गया बच्चों? 7 टर्म. 7 कहाँ लाया करेगी आप बताओ? CF में चेक करेंगे. 7 कहाँ लाया करेगी? यही 7. हाँ, तो ये 7th टर्म. अब जो भी इंटरवल आता है, कंसर्न इंटरवल है 10 to 20, इसका लोअर लिमिट तो L, सॉरी 10
L is 10, n by 2 is 7. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CH जो होता है ना, जो भी इंटरवल आता है उसके ऊपर वाला होता है CH, तो दैट इज 5. और फ्रीक्वेंसी वही होती है सेम. फ्रीक्वेंसी टोटल मत लिख देना यहाँ पे, सिर्फ f लिखा है यहाँ पे, ठीक है. f लिखा है, इट मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंसर्न इंटरवल दैट इज 2. और मैम? I, हाँ बेटा बोलो. मैम इसमें कोई मॉडल क्लास वगैरह नहीं है? किसमें? मैम ये जो अभी फॉर्मूला हम कर रहे हैं, पहले तो 10th में तो मॉडल क्लास से होता था, तो अब उससे नहीं? हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं निहारिका, ये जो n by 2 है ना, दैट विल गिव यू द कंसर्न इंटरवल. उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो फर्दर हम लोग डिसाइड व्हाट और परसेंटेज करेंगे ना, वो भी इन्हीं सब स्टेप्स पे बेस्ड है. तो तभी मैंने बोला था कि यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, वो हमें मिलेगी इस n by 2 से, क्योंकि जहाँ पे ये लाई कर रहा है, जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था कि वो CS में कहाँ वैल्यू लाई कर दिया, तो जहां हमने CS की वो वैल्यू चेक की, वही आपको एक मॉडल क्लास मिल गया, उससे रिलेटेड हम सारी इंफॉर्मेशन को क्या करके गैदर करके अपने फॉर्मूला में इवैल्यूएट कर लेते हैं. ठीक है. सो दिस n by 2 will give you the whole information of the formula. Clear? निहारिका? यस मैम, आंसर 20 होगा. ओके. तो I के है बच्चों इस क्लास इंटरवल का गैप, दैट इज 10. So 7 minus 2, it is 5, 5, it is 2 into 5, 10. So answer is 20. देखो बच्चों क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. इसे नोट करो, फिर असाइनमेंट के क्वेश्चंस करते हैं. आई एम डन. ओके. सेवन क्वेश्चन करो, फिर आगे शो करते हैं. I'm done. Done, Niharika? Okay, I'll show you the next page.
8 and 9. हो गया बच्चों 7th? आंसर नोट कर लिया था 7th का? I'm done. 8 तो 9 हो गए? Yes. Okay. आंसर हो गए बेटा 7, 8, 9? हम 9th वाले क्वेश्चन में सारे इंटरवल्स हाँ बेटा, अरेंज देम फर्स्ट. अरेंज कर लेंगे. हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो. मैम वो डिसेंडिंग में है, वो ठीक नहीं है? नहीं, डिसेंडिंग में भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके मैम। क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी में भी कर सकते हैं. I'm done. हो गया बच्चों? I'm done. ओके, सबका हो गया? विनीत? यस मैम, हो गया बस. डन मैम। ओके ओके. डन मैम. नेक्स्ट है cumulative frequency series, less than and more than. You know that you can easily convert less than and more than into continuous series, और उसके बाद continuous series का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है. अच्छा, लेस देन में तो बच्चों हो जाएगा आराम से. मोर देन में क्या करना पड़ेगा आपको? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके फिर से सीएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा बिगिनिंग से, क्योंकि जो मोर देन वाला होता है उसमें नीचे से क्यूमुलेटिव फाइंड की होती है, तो उसमें आपको ऊपर से फिर से क्यूमुलेटिव फाइंड करनी पड़ेगी.
See, we have one question. Less than 10, 20, 30 and 40. Frequency given है. क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है कॉन्टिन्यूस सीरीज में. तो लेस देन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40. अब ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती, मैंने आपको बताया था लेस देन एंड मोर देन में अगर फ्रीक्वेंसी भी लिखा हुआ है तो इट इज ऑलवेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो वो ऊपर से निकलेगी 5, देन नीचे से ऊपर माइनस 15, 10, 20. ठीक है. अब CF ऑलरेडी निकली हुई है यहाँ पे, CF हमने निकाली हुई है ना, यहाँ क्वेश्चन में गिवन थी. अब तुम लोग इस सीरीज के अंदर ये कॉन्टिन्यूस सीरीज बन गई. कॉन्टिन्यूस सीरीज में इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, L plus n/2 माइनस CF अपॉन F into I वाला. समझ आ गया बच्चों? सेम सीरीज है, अपना फॉर्मूला अप्लाई करो, L plus n/2 माइनस CF अपॉन F into I. राइट, समझ आ गया? क्लियर है? बोलो किसी को क्लियर ना हो. I'm clear है. ओके. अब मोर देन में क्या होता है बच्चों? मोर देन में आपको CF फिर से निकालनी पड़ती है, क्योंकि मोर देन में हमेशा नीचे से CF की होती है. मोर देन 0, मोर देन 10, 20 एंड 30. तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है. कन्वर्ट करते हैं इसे फिर से किसमें? कॉन्टिन्यूस सीरीज में. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40. Now here we can calculate frequency. Frequency कैसे निकलेगी? नीचे से पहले वाला 2 as it is, फिर ऊपर से नीचे -3, 20 में से 5 गए 15, then it is 30. तो 30, 15, 3, 2. यहाँ पे अब दोबारा से आपको CF कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ठीक है. अब क्वेश्चन को सॉल्व करना. अब 2 क्वेश्चन शो कर रही हूँ लेस देन एंड मोर देन पे बेस. वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो. क्लियर हो है बच्चों? सबको समझ आ गया? Say yes or no. Yes. Yes. Yes, ma'am. ओके. अभी तुमने 10th और 11th दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. निहारिका, म्यूट योरसेल्फ बताओ. सिर्फ मोर देन में CF दोबारा फाइंड करनी पड़ती है, क्योंकि वो नीचे से निकले होते हैं. देखो दोनों CF डिफर करती हैं. और लेस देन में हम लोग ऑलरेडी जो CF दी होती है उसे ही कंसीडर करते हैं. I'm done. ओके बेटा.
You can try the next question if you can do it. हो गया बच्चा लेस देन एंड मोर देन के क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन 11 में मेरा आंसर तो 2.5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कितना आ रहा है आंसर? 2.5। एंड हियर इट इज 10. तो मोर देन में अरेंज किया था, दोबारा किया, फाइंड किया तो नहीं आ रहेगा? मैम मोर देन को करा तो था अरेंज, लेकिन तब भी 2.5 आ रहा है। नहीं बच्चे, अरेंज करने के बाद CF तुमने टॉप से फाइंड की थी दोबारा? यस मैम। किसी और ने किया है 11? हार्दिक हो गया बेटा 11th क्वेश्चन? मैम बस होने वाला है। ओके ओके। अरीशा, अनुष्का? हम कर रहे हैं अभी। मैम कर रही हूँ। निहारिका, CF फ्रीक्वेंसी बोलना क्या है ये? CF 50, 40, 25, 15, 10। हाँ, CF that is given in the question. What is frequency? Frequency 10, 15, 15, right? 10, 10. 5, 10। 10. ठीक है। और अब नेक्स्ट CF क्या निकाले दोबारा? CF 50, 40। नहीं बेटा, ये भी CF लेनी ही नहीं है ना मैम। हाँ बेटा, 10 ही आएगा आंसर निहारिका। आई थिंक तुमने मुझे सुना नहीं जब मैं तुम्हें समझा रही थी मोर देन। बेटा मोर देन में देखो, बोर्ड विजिबल है निहारिका? देखो अभी हमने यहाँ क्या किया, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। तुमने इसी ही CF को कंसिडर किया हुआ है। मोर देन के केस में बिगिनिंग से फिर से CF कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये आंसर गलत ही आएगा हमेशा। मोर देन के केस में CF को दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो तुमने फ्रीक्वेंसी निकाली है, अब उसकी CF निकालो, ठीक है? उसके बाद देखो आंसर करेक्ट आएगा।
अच्छा हो गया बच्चों, बाकी होगा 10th और 11th डन। Done, ma'am. ओके, निहारिका टिल देन म्यूट योरसेल्फ। मैम अब सही आया। हाँ अभी आएगा करेक्ट बेटा। आई थिंक जब मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रही थी तुमने सुना नहीं कि मोर देन के केस में ऑलवेज वी हैव टू कैलकुलेट सीएफ फ्रॉम द बिगिनिंग। हम सुना था लेकिन मैंने लेस देन और मोर देन दोनों को मिक्स कर दिया, सेम मेथड अप्लाई कर दिया। ओके ओके, अच्छा चलो नेक्स्ट है बच्चों मिड वैल्यूज। व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन इन द क्वेश्चन, इससे रिलेटेड फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, एक बार दोबारा बता देती हूँ कि हाउ कैन वी कन्वर्ट मिड वैल्यूज इनटू क्लास इंटरवल्स। मिड वैल्यूज में फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं, बाकी सब कुछ सेम है। सीएफ निकालोगे, मिड वैल्यूज को सिर्फ कन्वर्ट करना है तुमने किसमें, क्लास इंटरवल्स में, बिकॉज मीडियन के केस में हम लोग मिड वैल्यूज के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सिर्फ इतनी सी ले रही हूँ अभी समझाने के लिए। ये मिड क्वेश्चन में मिड वैल्यूज को हमने कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल्स में, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था फॉर लोअर लिमिट वी हैव फॉर्मूला फर्स्ट मिड वैल्यू क्या है बच्चों 5। इन सबके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है 10 का, तो ये आ गया 10/2। 5 - 5 is 0, तो लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट के लिए वी हैव फॉर्मूला फर्स्ट मिड वैल्यू प्लस गैप का हाफ, तो दैट इज 5। ये गैप निकाला था 5, इट इज 10। तो फर्स्ट मिड वैल्यू हमारी क्या, सॉरी इंटरवल क्या आ गया 0 to 10। बाकी सब में 10 का गैप है, तो 10 to 20, 20 to 30। अब इन मिड वैल्यूज का कोई यूज नहीं है। अब ये फिर से कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट हो गया, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अकॉर्डिंग फाइंड सीएफ एंड देन अप्लाई योर फॉर्मूला। कर लोगे बच्चों क्वेश्चन आगे, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस मैम। Note down the formula to calculate mid values into class interval. सिर्फ एक इंटरवल फाइंड कर लेना, रेस्ट बाय द गैप। आपका बोर्ड ब्लर हो गया। नाउ इट्स क्लियर। I'll dictate the term. It is not clear beta. मैम इट्स क्लियर नाउ। Okay. बच्चों 12th and 13 ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं। Take the screenshot of the page and do question number 12 and 13 at home, not in the class now, right? Okay, do complete your work, everyone. Bye now. Take care. थैंक Thank यू you. मैम। Thank you, ma'am. Okay, bye.